ठीक। एक मिनट है। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रशांत सिंह सर, ग्लोब मिल पैसेज म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से आज आपको स्टैंडर्ड 9th में मैथ्स 2 में चैप्टर 1 जो हमारा है भूमिति के मूलभूत संबोध, उसका हम लोग प्रकीर्ण प्रसंग्रह, राइट, जिसको प्रॉब्लम सेट बोलते हैं, प्रकीर्ण प्रसंग्रह का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये 4 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि दूरी कैसे ज्ञात करते, राइट, उसी दूरी पर आधारित ये हमारा ये प्रकृति प्रसंग्रह है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, संख्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर के निर्देशांक क्रमशः 3, -5 और 6 है, तो निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य है, ये हमें लिखना है, बराबर। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस, पहला यहाँ पे 4 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 सवाल है। पहला डिस्टेंस, देखो इसे पढ़ेंगे कैसे, डिस्टेंस पी क्यू मतलब बी से क्यू की दूरी कितनी है, डिस्टेंस क्यू आर, क्यू से आर की दूरी कितनी है, और डिस्टेंस पी आर, तो इन दोनों की दूरी का योगफल बराबर पी आर की दूरी है कि नहीं है। तो ना ये संख्या रेखा पर पी क्यू आर है, किस प्रकार है, तो इन्हें हमें दूरी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये संख्या रेखा पे शायद अब अलग अलग क्वेश्चन है तो अलग अलग प्रकार से होगा। समझो पी क्यू और आर इस तरह से हैं, पी का निर्देशांक दिया है 3 और क्यू का -5 और आर का 6 दिया है। तो हम लोग पहला निकालेंगे डिस्टेंस पी क्यू। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहला डिस्टेंस पी क्यू। अब देखिए पी का निर्देशांक कितना है, यहाँ पर हमारे पास पी का निर्देशांक हमारे पास कितना है, 3, क्यू का निर्देशांक -5 और आर का निर्देशांक हमारे पास कितना है, 6, ये 3 चीज दिया, राइट। अभी हमें पी क्यू, तो पी का निर्देशांक 3 और क्यू का -5 है, तो 3 और -5 में कौन बड़ा होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या छोटी होगी, तो ये 3 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 -5। पहला पी क्यू, ये दो बिंदु है, उनका निर्देशांक लिखेंगे, जो बड़ी निर्देशांक होगी उसे पहला लिखेंगे 3, और क्यू का निर्देशांक -5 छोटा है, तो यहाँ पे 3 माइनस प्लस 3 और 5 8 हो गया। तो हमारे पास डिस्टेंस पी क्यू आ गया। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे डिस्टेंस क्यू आर। क्यू का निर्देशांक -5, आर का निर्देशांक 6, क्यू का निर्देशांक -5 और आर का निर्देशांक 6 है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 6, क्योंकि ऋणात्मक संख्या छोटी है, तो 6 -5, तो इस तरह से 6 माइनस माइनस प्लस और 6 5 11 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्यू आर आ गया। अब तीसरा हम निकालेंगे पी आर, डिस्टेंस पी आर। पी का निर्देशांक 3, आर का निर्देशांक 6, तो यहाँ पर पी आर का निर्देशांक अधिक बड़ा है 6 और पी का निर्देशांक छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 -3, तो उत्तर हो जाएगा हमारे पास 3। हमने तीनों का दूरी निकाल लिया, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस क्यू आर और डिस्टेंस पी आर, राइट। हमारे पास तीनों आ गए दूरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस क्यू आर को जोड़ेंगे। अगर ये हमारे पी आर के बराबर होता है तो ये सत्य होगा सर, अगर अथवा वह असत्य होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर। पी क्यू का मान हमारे पास 8 है, प्लस क्यू आर का मान हमारे पास 11 है, 8 और 11 19 हो गया, राइट। ये डिस्टेंस पी क्यू का मान 8, यहाँ पर इसका मान क्यू आर का मान 11, 11 8 19। दूसरा हमारे पास डिस्टेंस पी आर कितना है, 3। अब देखिए ये दोनों क्या बराबर है,
एक तरफ हमारा 11 आ रहा है, दोनों का एडिशन करने पर दोनों को अगर प्लस करेंगे इन दोनों को तो 19 आ रहा है। और पी से आर की दूरी 3 है जो कि असंभव है, मतलब पी क्यू की दूरी 8 और क्यू आर की दूरी 11 और पी से आर की दूरी 3 है, तो ये बात तीनों संभव नहीं है, मतलब एक रेखा पर इस तरह से संभव नहीं होगा। हमें यहाँ पे टोटल 19 चाहिए और यहाँ पे 3 है, इसलिए यह असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर बराबर नॉट इक्वल टू डिस्टेंस पी आर, इसलिए लिखेंगे यह असत्य है। यह क्या है? यहाँ पर ये असत्य है। यह असत्य है। तो देखिए हमारा ये प्रश्न संग्रह 2 का पहला सवाल हल हो गया। अब हमने 3 दूरी निकाली है, तो भी हमारे पास 3 और सवाल हैं, लेकिन तीनों दूरी बार बार हमें नहीं निकालना है, इसी दूरी का उपयोग करना है, राइट। तो इसे आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसे लोग बच्चे लोग समझ में आ गया होगा कि हमने 3 दूरी यहाँ पर निकाल लिया है करके, और इसे ये दोनों बराबर नहीं, इसलिए यह असत्य है। तो ये यहाँ पर मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ और इसे हमें बार बार लिखना नहीं है, तो इसके लिए मैं इस दूरी को कहीं पर नोट डाउन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे जैसे डिस्टेंस पी क्यू हमारे पास कितना है? 8। डिस्टेंस क्यू आर हमारे पास कितना है? 11। और डिस्टेंस पी आर हमारे पास कितना है? 3। तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही सरल है। सेम इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सवाल करना है। हमें यहाँ पे सत्य असत्य बताना है, लेकिन सत्य असत्य कैसे बताएंगे? ऐसे अंदाज से तो बताएंगे नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसे हल करना होगा। दूसरा सवाल दिया यहाँ पर, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू बराबर डिस्टेंस पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे पी आर, आर क्यू या क्यू आर मतलब एक ही है, पी क्यू। ऑलरेडी हमने तीनों डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लिए हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब एक एक प्लस करेंगे, तो डिस्टेंस पी आर लेते हैं प्लस डिस्टेंस आर क्यू बराबर डिस्टेंस पी आर का मान कितना हमारे पास? 3। आर क्यू का मान देखिए, आर क्यू या क्यू आर दोनों मतलब एक ही है, क्योंकि दोनों बिंदुओं की दूरी है, चाहे आप क्यू से आर जाओ या आर से क्यू जाओ, मतलब समान है। इसकी दूरी 11 है, तो इस तरह से इसे जोड़ेंगे, 11 3 14 हो गया, राइट। और हमारे पास डिस्टेंस पी क्यू जो कि हमारे पास कितना है? 8 है। इसे एक बार हमने निकाल लिया, तो हर बार निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों समान है क्या? नहीं, तो लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू बराबर नहीं है डिस्टेंस पी क्यू के, तो ये क्या हो गया? यह भी क्या है? असत्य है। बहुत ही सरल है। सबसे पहले हमने पी क्यू का दूरी निकाला, फिर उसके बाद हमने किसका दूरी निकाला? क्यू आर की दूरी निकाला, और उसके बाद पी आर की दूरी निकाल लिया। इसके पहले मैंने आपको तीनों की दूरी निकाल के बताया था। अब हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सवाल है, तो हम क्या करेंगे? ये बताना है कि सत्य सत्य है, तो पहले इन दोनों की जो दूरी निकाला है इसे जोड़ेंगे। 3 पी आर की दूरी, क्यू आर की दूरी 11, 11 और 3 14, और पी क्यू की दूरी कितनी है हमारे पास? 8, और दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह असत्य हो गया। अब इसी में आते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है हमारे पास डिस्टेंस आरपी प्लस डिस्टेंस पी क्यू बराबर डिस्टेंस आर क्यू। हमें बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो हमारे पास डिस्टेंस आरपी पहले से ही है, पी आर बोलो या आरपी, तो आंसर यहाँ पे डिस्टेंस आरपी मतलब और डिस्टेंस पी क्यू। डिस्टेंस आरपी हमारे पास 3 है,
और डिस्टेंस पी क्यू हमारे पास कितना है, 8 है। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 11। और डिस्टेंस आर क्यू ये हमारे पास कितना है, 11। राइट, मतलब ये दोनों हमारे बराबर हो रहे हैं। मतलब पी क्यू और पी आर को, आरपी और पी क्यू को, मतलब आरपी और पी क्यू को जोड़ रहा हो तो क्यू आर के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब यह कथन सत्य होगा। तो लिखेंगे इसलिए डिस्टेंस आर पी प्लस डिस्टेंस पी क्यू बराबर डिस्टेंस आर क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे यह कथन सत्य है, भैया सत्य है। यह कथन हमारा सत्य हो गया, बराबर, क्योंकि इन दोनों का योगफल बराबर हमारे तीसरे दूरी के योगफल के बराबर आ गया। अब चौथा सवाल है हमारे पास, डिस्टेंस पी क्यू माइनस डिस्टेंस पी आर बराबर डिस्टेंस क्यू आर। अब हमें हमारे पास जो पी क्यू की दूरी थी 8 और पी आर की दूरी 3, इसमें से घटाएंगे और बताएंगे क्या क्यू आर की दूरी के बराबर है। तो सबसे पहले हम दोनों को घटाएंगे दूरी को। तो डिस्टेंस पी क्यू माइनस डिस्टेंस पी आर, हमने ऑलरेडी दूरी यहाँ पे निकाल के रखा है। पी क्यू का मान 8 और पी आर का मान हमारे पास 3 है। तो 8 में से 3 गया 5। इसे बाजू में लिख सकते हो या नीचे भी लिख सकते हो, इस तरह से जैसा जगह है आपके पास। नेक्स्ट डिस्टेंस क्यू आर, क्यू आर का मान हमारे पास कितना है, 11 है। अब देखिए एक तरफ 5 है और एक तरफ 11 है, तो दोनों समान नहीं है। इसे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू माइनस डिस्टेंस पी आर बराबर डिस्टेंस क्यू आर, ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, मतलब यह असत्य है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सत्य और असत्य बताना था, लेकिन इसके लिए पहले आपको दूरी निकालनी होगी। यहाँ पे आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। आपको दूरी निकालने आता है कि बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक को घटा देंगे, जो आएगा वह 2 बिंदु की दूरी होगी। इसे पढ़ेंगे डिस्टेंस पी क्यू, मतलब बिंदु पी से क्यू की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 3 4 3 सवाल है। 2 की दूरी हमारे पास है 3 और 11 जोड़ेंगे 14, लेकिन पी क्यू की दूरी 8 है, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह असत्य हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस आर पी और डिस्टेंस पी क्यू, इन दोनों की दूरी 3 + 8 है 11, और आर क्यू की दूरी भी 11 है, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये सत्य है। और यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू में से डिस्टेंस पी आर, मतलब इन दोनों की दूरी को घटाया तो 8 में से 3 गया 5, लेकिन क्यू आर की दूरी हमारे पास 11 है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए यह असत्य हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, मैं इसे भी रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, नीचे कुछ बिंदुओं की जोड़ियों के निर्देशांक दिए गए हैं, इसके आधार पर प्रत्येक जोड़ी की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर नीचे कुछ बिंदुओं की जोड़ियों के निर्देशांक दिए गए हैं, मतलब जैसा पहला है हमारे पास 3,6, ये क्या है, किसी 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए और हमें दूरी ज्ञात करना है। तो सीधा यहाँ पे कोई हमें नाम नहीं दिया गया, कोई अल्फाबेट नहीं दिया गया, तो हम लोग डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। दूरी बराबर, अभी सबसे बड़ा निर्देशांक कौन सा है यहाँ पे, क्या है, चूंकि
6 बड़ा है 3 से, राइट। तो हम लोग 6 में से 3 घटा देंगे तो हमारी दूरी हो जाएगी 3। एकदम सरल है। तो हमारा दूरी कितना हो जाएगा 3। इसमें टोटल 7 सवाल हैं, तो हर सवाल को हम लोग हल करेंगे। -9 -1 बहुत ही छोटा है। अब यहाँ पे देखिए, अब -9 -1 कौन सी संख्या बड़ी है? क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या होती है वो सबसे, ऋणात्मक संख्या में जो सबसे छोटी होती है वह बड़ी होती है। ऐसा देखने जाए तो 9 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे -1 है, तो इसलिए -1 बड़ा है -9 से। इसलिए दूरी बराबर -1 -9। थोड़ा साइन का ध्यान रखना, पहले ऋणात्मक फिर माइनस, ये सूत्र का, फिर माइनस अपने आप में वो है -1 माइनस माइनस प्लस 9। 9 में एक प्लस है और एक माइनस है, तो आप लोग हमेशा घटाओगे। 9 में से 1 गया 8, चिन्ह बड़ी संख्या का, क्योंकि 9 बड़ी संख्या है तो इसके लिए इसका चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे धनात्मक आएगा। और धनात्मक हम लिखते नहीं है, सिर्फ वो धनात्मक माना जाता है। तीसरा -4,5, तो यहाँ पे हमारे पास -4 है और 5 है, 2 निर्देशांक है, तो यहाँ पे 5 बड़ा है। चूंकि 5 बड़ा है -4 से, तो इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा 5 -4। तो यहाँ में से 5 में से माइनस माइनस प्लस, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 9। तो आपकी दूरी कितनी हो जाएगी 9। तीसरा, चौथा, यहाँ पे दिया है 0 और -2। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक होगी तो वहाँ पर, यहाँ पर x दिया है, लेकिन इसका परिवर्तन है, यहाँ पर 0 है। अगर आपके बुक में x दिया होगा तो उसे 0 आप बना लीजिए। तो यहाँ पर क्या है 0, तो 0 और -2 में कौन बड़ा होगा? क्योंकि 0 बड़ा है -2, क्योंकि 0 संख्या जो होती है ना, किसी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। सभी ऋणात्मक संख्या से 0 बड़ा होता है। तो यहाँ पे दूरी बराबर 0 -2, तो इस तरफ से 0 + 2, और आपका उत्तर हो जाएगा 2। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, बहुत छोटे छोटे सवाल है यहाँ पे। ये आपको दिया है x + 3, x - 3, मतलब ये 2 निर्देशांक है। तो अभी देखिए, क्योंकि देखिए x मतलब कोई भी एक चरांक है, मतलब उसका कुछ तो मान होगा। अगर दो मान होगा, जो मान यहाँ पर होगा वही मान यहाँ पर होगा। तो अगर इसमें एक प्लस कर रहे हैं वही संख्या और इसी में घटा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी हो जाएगी। x + 3 बड़ा होगा x - 3 से, राइट। तो इसलिए दूरी जो हमारी होगी, बड़ा निर्देशांक कौन है? x + 3 - x - 3। इसे मैंने ब्रैकेट में लिया क्योंकि यहाँ पर 2 पद हैं, तो इसलिए हमें ब्रैकेट में रखना जरूरी है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x + 3 -x और माइनस माइनस प्लस। ये आपने नियम पढ़ा होगा, जब कोष्ठक खोलते हैं और कोष्ठक के बाहर माइनस होता है तो ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसल, 3 + 3 आपका उत्तर हो जाएगा 6। क्या उत्तर हो जाएगा 6। नेक्स्ट, -25, -47। अब देखिए -25 -47 दोनों ऋणात्मक संख्या, लेकिन छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे 25, तो इसलिए वह बड़ी हो जाएगी। क्योंकि -25 बड़ा है -47 से, तो इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर -25 -47। तो -25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +47। अभी 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और चिन्ह यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा दूरी बराबर 22। एकदम सरल है। -25 -47, ये ऋणात्मक संख्या जो छोटी होती है वो बड़ी हो गई। तो इस तरह से -25 बड़ा है -47 से, माइनस माइनस प्लस, और 47 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा 22। इसका एक अंतिम सवाल, हाँ, 7वां।
80,85, मतलब एक का निर्देशांक 80 और दूसरे का 85, तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि 80 बड़ा है -85 से, इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 80 में से -85 को घटा देंगे, तो 80 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 85, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 8 8 16, 165, एकदम सरल है। देखिए 80 और -85, तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 8 8 16, 165। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उनको कोई अल्फाबेट नहीं दिया गया, सीधा निर्देशांक दिया गया है और आपको दूरी ज्ञात करना है। तो सिर्फ हमें क्या देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी, जो दो संख्या है उसमें कौन बड़ा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा दोगे तो आपको दूरी मिल जाएगी। तो आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल है, सिर्फ दूरी ज्ञात करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा दोगे तो दूरी ज्ञात हो जाएगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे 3 6 दिया है, 6 बड़ी संख्या है, 6 में से 3 घटाएंगे 3, बस 2 लाइन का है। दूसरा है -9 -1, तो यहाँ पे कौन सी बड़ी संख्या है, -1, पहले आपको बड़ी संख्या ज्ञात होनी चाहिए, -1 है, -1 में से -9 गया तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा आपका, क्लियर। फिर यहाँ पे -4 5, तो कौन सी संख्या बड़ी है यहाँ पर, 5, तो 5 में से माइनस गया तो माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, एकदम सरल है। 0 और -2, अब देखिए 0 और -2, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, क्योंकि 0 जो शून्य संख्या होती है किसी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, तो मतलब ऑब्वियसली 0 बड़ा है -2 से, तो -0 में से -2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2, क्लियर। तो दूरी आपकी 2 हो गई। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में x+3 है और x-3 है, तो x एक चरांक है, मतलब दोनों का मान बराबर है और उसी संख्या में से एक समान संख्या को घटा भी रहे हैं, मतलब 3 को जोड़ रहे हैं और 3 को घटा रहे हैं, तो इसका मतलब जिसमें जोड़ रहे हैं तो संख्या बड़ी हो जाएगी, तो x+3 बड़ा होगा x-3 से, तो x+3 में से x-3 घटाएंगे, ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस, और x और -x कैंसल हो जाएगा, 3 + 3 6, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 6। -25 -47, कौन सी संख्या बड़ी है, -25, तो -25, क्योंकि 25 वैसा तो देखा जाए तो 47 बड़ा है, लेकिन ये ऋणात्मक संख्या जो छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है। आपने संख्या रेखा देखा है ना, दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे आप तो हमेशा छोटी संख्या आएगी, तो -25 माइनस माइनस प्लस। अब एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, तो हमेशा क्या करना होगा, जो बड़ी संख्या उसमें से आप घटा दोगे, 47 में से 25 गया, 7 में से 5 गया 2, इकाई से इकाई को घटा दिया, 4 में से 2 गया 2, एकदम ओरल, तो 22 आ गया, और चिन्ह बड़ी संख्या का, क्योंकि 47 बड़ी संख्या तो उसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। सातवां 80 और -85, कौन सी संख्या बड़ी है, 80, क्योंकि ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या से छोटी होती है, चाहे वो बड़ी हो। ऐसे देखने जाए तो 85 बड़ा है, लेकिन ये ऋणात्मक होने की वजह से वो छोटी हो गई। अब क्या हो गया, कौन बड़ा है, 80, तो 80 माइनस -85, लेकिन हमें मालूम है कोष्टक, आपने पढ़ा होगा ये सब छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, कोष्टक खोलेंगे तो प्लस, 80 प्लस और 85 जोड़ेंगे तो 5 8 8 16, 165। तो बहुत ही सरल है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर बिंदु
P का निर्देशांक -7 है, तो P से 8 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अब देखिए संख्या रेखा पर बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है, -7, बराबर। और इसे आपको क्या करना है, 8 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखना है, बराबर। तो इसे मैं आपको एक संख्या रेखा पर दर्शा के बताता हूँ कि कैसे आएगा ये। अगर हम एक संख्या रेखा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब P का निर्देशांक -7 है और P से 8 इकाई दूरी पर स्थित निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग समझो यहाँ पे लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर मैंने लिया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। इस संख्या रेखा को बड़ा कर देंगे। -13, -14 और लास्ट में हमने लिया -15। क्लियर? ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है संख्या रेखा। अभी हमारा बिंदु P कहाँ पर है, -7 पर है, मतलब यहाँ पर बिंदु P स्थित है, राइट। अब इससे 8 इकाई दूरी पर, मतलब यहाँ से हम लोग 8 कदम जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बराबर। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब 1, यहाँ से जाएंगे, देखो एक एक खाने पकड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम लोग कहाँ पर स्थित हो जा रहे हैं, 1 पर। और अगर यहाँ से 8 जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और वहां पर स्थित हो जाएंगे हम लोग -15 पर। तो अगर आप 8 इकाई जा रहे हैं, किस कहाँ पे जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं बाएं, ये जानकारी यहाँ पर नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर आपको 2 उत्तर मिलेगा। या तो आप 1 पर जाएंगे अथवा आप -15 पर जाएंगे। क्लियर? क्योंकि ये 8 इकाई दूरी पर बोला, अगर यही बोला होता कि आप 8 इकाई दाएं तरफ जा रहे हैं तब आपको एक उत्तर आएगा, बाएं तरफ जा रहे हैं तो आप -15 पे जाएंगे। और लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा हमें दिया नहीं है संकेत, दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए हम कहीं पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 उत्तर के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे, बिंदु P का निर्देशांक -8 है, तो 8 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो तुम्हारा उत्तर होगा बिंदु P से 8 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8। अगर हम लोग जा रहे हैं, सॉरी, बिंदु P का निर्देशांक हमारे पास है -7। अगर हम लोग 8 जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 8 में से 7 गया 1, जो यहाँ पर आया, सही। या दूसरा आ जाएगा -7
और फिर यहाँ पे 8 इकाई, मतलब हम लोग बाएं तरफ जा रहे हैं तो -8, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा -15। तो -7 या -8 बराबर -15, क्योंकि दोनों ऋणात्मक संख्या है तो प्लस हो जाएगी। ऋणात्मक ऋणात्मक क्या होती है? प्लस। 8 और 7 15, और यहाँ पे उत्तर आ जाएगा -5। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। खाली क्या बताया कि एक संख्या रेखा, देखो इसलिए मैंने आपको संख्या रेखा बता दिया कि यहाँ पर P बिंदु स्थित है। संख्या रेखा मालूम है 0। मैंने ऋणात्मक क्यों यहाँ पर बड़ी संख्या लिया? क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पे अधिक नंबर होगा, तो हमने इसलिए पहले से इसे बता दिया है। अब देखिए, आप P यहाँ पर हो और यहाँ से जब 8 कदम जाओगे तो 1 पर आओगे, और 8 कदम अगर बाएं तरफ जाओगे तो -15 पे आओगे। मतलब हमें एक बार जोड़ना है और एक बार इसे भी जोड़ना है। लेकिन क्या हो गया, जब इसे आप जोड़ रहे हो, यहाँ पर जोड़ रहे हो, लेकिन ये ऋणात्मक आप जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर इसे हम लोग और डिटेल में जाएं तो ये -7 और -8, तो फाइनल उत्तर आपका क्या आ जाएगा? 15। आप -7 में हो, प्लस कर रहे हो, लेकिन प्लस क्या कर रहे हो? ऋणात्मक कर रहे हो। आप बाएं तरफ जब जाते हो तो यहाँ की संख्या माइनस हो जाती है, तो इसलिए माइनस जोड़ रहे हो तो माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे तो 15, और चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का। तो इस तरह से ये -15 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? -15 आ जाएगा। एनी डाउट? आई थिंक ये सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। संख्या रेखा पर बिंदु P का निर्देशांक -7 है, तो 8 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा? तो 8 अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे +1, और पीछे आएंगे तो 15 हो जाएगा, -15। तो देखो इस तरह से मैंने संख्या रेखा भी बता दिया। आपको यहाँ पे लिखना कैसे है? एक बार 8 जोड़ेंगे, 8 में से 7 गया 1, और दूसरी बार भी जोड़ेंगे, लेकिन इस बार -8 जोड़ेंगे, क्योंकि आप इस तरफ जा रहे हो, बाएं तरफ जा रहे हो। जब आप बाएं तरफ जाते हो तब वो ऋणात्मक होता है, तो इसलिए -8 आ गया। क्लियर? अब किसी बच्चे को डाउट होगा कि सर ने यहाँ प्लस किया, क्योंकि आप 0 से जब इस तरफ जाते हो, दाईं तरफ जाते हो, तो धनात्मक होता है, और जब बाईं तरफ जाते हो तो ऋणात्मक। जैसे आपके नोटबुक है और इस तरफ आपका दाहिना हाथ है और यहाँ पर बायां हाथ है, तो यहाँ पे -7 -8 -15। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सवाल का उत्तर कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला दिया है, यदि ए बी सी एक रैखिक है, ये डैश का मतलब होता है एक रैखिक है, तथा डिस्टेंस ए सी 17 है, डिस्टेंस बी सी हमारे पास कितना है? 6.5। एक मिनट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस। तो हमारे पास डिस्टेंस ए बी की दूरी याद करो। अब देखिए ये एक रैखिक है, तो इसका मतलब ये सारे एक रेखा पर होंगे। तो मैं यहाँ पर इसे एक रेखा पर कर देता हूँ। ए बी सी कहीं पर है, मतलब एक रेखा पर है। पहला ए आएगा, फिर बी आएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सी। अभी देखो ए सी की दूरी कितनी दी है? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 17 है। बीसी की दूरी कितनी दी है? 6.5 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपको 6 की दूरी ज्ञात करना है। आकृति से आप बराबर समझ में आ गया होगा। आपका सूत्र क्या लगेगा? डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी बराबर डिस्टेंस ए सी। आपका सूत्र देखो यहाँ पे बन जा रहा है, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी बराबर डिस्टेंस पूरा ए सी। ये आकृति से आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए बी सी एक रेखा पर है, तो इससे पहला ए आएगा, बाद में बी, उसके बाद सी।
ए बी की दूरी हमें ज्ञात करना है, बी सी की दूरी हमारे पास है 6.5 और ए से लेके सी की दूरी 17 है। अब यहाँ पर मान रखेंगे ए बी का मान हमें मालूम नहीं है और बी सी का मान हमारे पास 6.5 है और डिस्टेंस ए सी का मान हमारे पास 17 है। क्लियर? अब डिस्टेंस ए बी कॉमा है 17, अभी प्लस है यहाँ पर जाएगा, जब पक्षांतर होता है आप दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की तरफ आते हो तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.5। अभी 17 में से 6.5 घटाना है तो देखिए 17.0 लिखोगे 6.0 तो यहाँ से हासिल गया तो यहाँ बचा 6, ये 10, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 6 गया यहाँ पे 0 और ये 10, तो क्या बन जाएगा आपका 10.5। यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा 10.5। क्लियर? तो इस तरह से 17 में से 6.5 गया तो आपका उत्तर आ जाएगा 10.5। बहुत ही सरल है। दूसरा इसमें से यदि सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पे आपका उत्तर आ गया ए बी का दूरी कितना हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी में सेकेंड पार्ट है। सेकेंड में दिया यदि पी डैश क्यू डैश आर तथा डिस्टेंस पी क्यू 3.4, डिस्टेंस क्यू आर 5.7, तो डिस्टेंस पी आर की दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू आर है तो हम लोग ये काम करते हैं, एक रेखा लेते हैं पी क्यू आर। पहले पी आएगा, बाद में क्यू कहीं पर और आर। पी क्यू की दूरी 3.4 है, क्यू आर की दूरी 5.7 है। ठीक है, और हमें इसकी दूरी ज्ञात करना है। राइट, सिंपल है, आपका सूत्र सेम वही लगेगा, डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर बराबर डिस्टेंस पी आर। डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर बराबर डिस्टेंस पी आर। हमें मान दिया है यहाँ पर 3.4 प्लस 5.7 डिस्टेंस पी आर। दोनों को जोड़ेंगे, अभी देखिए 3.4 और 5.7, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखोगे, 4 + 7 11, पुट द डेसिमल, एक हाथ से 3 1 4 5 9, तो ये हो जाएगा आपका 9.1। तो डिस्टेंस पी आर क्या हो जाएगा आपका 9.1। देखिए आपका सवाल कंप्लीट हुआ। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि ए बी सी एक रैखिक है तो डिस्टेंस ए सी का मान 17, डिस्टेंस बी सी का मान 6.5, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। चाहिए तो आप एक संख्या रेखा खींचिए, मतलब रेखा खींचिए। यहाँ पर ए बी सी एक रैखिक है, इसे पढ़ेंगे ए बी सी एक रैखिक है, मतलब एक रेखा पर। तो डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी बराबर डिस्टेंस ए सी, इसका मान 6.5, टोटल मान यहाँ पर 17, पक्षांतर कर दिया। 17 में से 6.5 यहाँ पे देखिए मैंने घटाना भी करके बताया आपको। एक हाथ से लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, 6, 6 में से 6 गया 0, तो 10 हो जाएगा। यदि पी क्यू आर, ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा, यदि पी क्यू आर तथा डिस्टेंस पी क्यू का मान 3.4, डिस्टेंस क्यू आर 5.7, पी आर का मान ज्ञात करना। ये पी डैश क्यू डैश आर का मतलब क्या होता है, पी क्यू आर एक रेखा पर है। कहाँ पर है? एक रेखा पर है। तो मैंने देखिए एक रेखा बनाया, पी क्यू आर, पी क्यू की दूरी कितनी है 3.4, क्यू आर से दूरी कितनी है 5.7, और हमें पी से आर की दूरी ज्ञात करना है, मतलब हमें इसे जोड़ना है। तो कैसा लिखेंगे, डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर बराबर डिस्टेंस पी से लेके आर तक। इसका मान रखा 3.4, इसका मान 5.7, और दोनों को ऐड किया, 4 + 7 9, 5 + 3 8, एक हासिल गया तो 9.1 आ गया। तो डिस्टेंस पी आर की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 9.1।
तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछिए। हमने बताया और किसी को कुछ डाउट है? तो बच्चों आज हम लोग ने चैप्टर 1 में प्रति प्रश्न 1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये 4 सवाल आपको कराया है। आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया, उससे आप लोग लिखिए, समझिए, बहुत ही सरल है, दूरी पर आधारित है। ठीक है बच्चों, बाय।